स्वागत है आप सबका आज इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। तो हम लोग इस टॉपिक को पहले बेसिक्स से देखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और घंटे का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग को। तो ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता ही है। जिस जिस एग्ज़ाम में रीजनिंग सब्जेक्ट है तो वहाँ पे आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन तो मिलेगा ही। तो आइए देखते हैं। काफ़ी तरीके की कोडिंग होती हैं। जैसे सबसे पहले देखें तो लेटर कोडिंग। इन दिस टाइप वर्ड्स आर कोडेड यूजिंग लेटर्स विद ए स्पेसिफिक पैटर्न। द लेटर्स ऑफ द वर्ड मे बी शिफ्टेड और चेंज्ड बेस्ड ऑन अ रूल। तो देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग को अगर अच्छे से करना है तो सबसे पहले जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक, तो आपको इनकी प्लेस वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। जैसे A1, B2, Z26, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। और ऑपोजिट लेटर्स भी याद होने चाहिए। जैसे कि ए का ऑपोजिट होता है Z, बी का ऑपोजिट होता है Y, सी का X, डी का W, ई का V, एफ का U, जी का T, एच का S, आई का R, जे का Q, के का P, एल का O, एम का N। आई का R। देखिए, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लेटर कोडिंग। देखिए, अल्फ़ाबेटिकल शिफ्टिंग लेटर्स आर रिप्लेस्ड बाय अदर लेटर्स बाय शिफ्टिंग देम फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द अल्फ़ाबेट। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ है BOX, तो इसको कोड किया गया है CPY। ईच लेटर ऑफ बॉक्स इज शिफ्टेड फॉरवर्ड बाई 1। तो हम लोग पहले इजी से शुरू करेंगे ताकि आसानी से समझ में आए कॉन्सेप्ट। तो देखिए, अगर प्लेस वैल्यू देखें तो B की होती है 2, C की 3, O की होती है 15, P की होती है 16, X का होता है 24, Y का होता है 25। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये एक एक पोजीशन आगे बढ़ गए हैं। एक मिनट, पेन ले लेता हूँ। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं B का C, O का P, X का Y। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे है DOG डॉग, तो इसको कोड करेंगे। फिर देखिए 4, E5 5, O15, P16, G7, H8, यानी एक एक पोजीशन आगे बढ़ा है। तो मैं यही कहूँगा आप सबसे कि सबसे पहले आप लोग अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको एक बार अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद हो गई और रिवर्स में भी और ऑपोजिट लेटर्स, तो फिर ये चैप्टर तो मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा फिर ये चैप्टर। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल 2। तो देखिए, R का S, R होता है 18, S होता है 19, तो 1 आगे बढ़ गया। O होता है 15, P होता है 16, तो एक आगे बढ़ गया। A होता है 1, B होता है 2, तो एक आगे। D होता है 4, E होता है 5, तो एक आगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, ईच लेटर इज शिफ्टेड बाय 1। अब उसी तरीके से अगर फिश को देखें तो इट वुड बी F का G, F होता है 6, G होता है 7। तो ये बहुत ही इजी है, बस आपको ये पोजीशंस याद होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं रिवर्स अल्फ़ाबेट कोडिंग को। अब देखिए, द लेटर्स आर कोडेड
यूजिंग देयर रिवर्स पोजीशंस इन अल्फ़ाबेट, जैसे ए का Z, B का Y, C का X, Z का A। अब उसी तरीके से देखिए कोड जैसे किया गया है CAT, इसको कोड किया है XZG। तो देखिए शुरू में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो एनालाइज करना पड़ेगा पहले कि क्या कोड हो सकता है, कैसे किया होगा। जैसे ही आपको जब एक बार लॉजिक मिल जाएगा, लॉजिक मिलने के बाद में फिर ये क्वेश्चन जल्द आसानी से हो जाता है। तो मेन बात है लॉजिक मिलना। तो देखिए C होता है 3, X होता है 24। अब अगर हम डिफरेंस देखें तो फिर 21, ये तो बहुत बड़ा हो गया। और अगर हम लोग देखें ऑपोजिट लेटर्स, और एक पॉइंट और है कि ऑपोजिट लेटर्स का सम हमेशा 27 होगा। देखिए C होता है 3, X होता है 24, 27। तो देखिए A होता है 1, Z होता है 26, 27, T होता है 20, G होता है 7। देखिए तो एक बात ये भी है कि हमेशा आप लोग ये चेक कर लेना कि जो ऑपोजिट लेटर हैं अगर उनकी प्लेस वैल्यू का सम 27 है तो मान लीजिएगा वो दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, क्योंकि हो सकता है कभी कभी शायद आपको याद ना रहे तो जल्दी में, तो आप लोग इसको ये याद रखिएगा ज़रूर। अब देखिए नंबर कोडिंग पे आते हैं। इसको भी आपने कई बार देखा होगा नंबर कोडिंग को। इसमें होता ही है वर्ड्स आर कोडेड यूजिंग नंबर्स। वर्ड्स को नंबर्स के रूप में लिखा जाता है, फिर आपको उससे वर्ड बनाना है। फिर आपको अगला एक वर्ड दिया जाएगा, उसको फिर नंबर में कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द वर्ड DOG इज़ रिटन एज 4, 15, 7 देन हाउ विल CAT। देखिए DOG, D का है 4, O 15, G 7। देखिए लॉजिक पकड़िए, अगर लॉजिक एक बार मिल गया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है फिर। अब उसी तरीके से CAT, तो CAT में C हो जाएगा 3, A हो जाएगा 1, T हो जाएगा 20। अब आइए आगे देखते हैं मिक्स्ड एंड नंबर कोडिंग। आइए एग्जाम्पल देखिए A1, B2, C3। Example, जैसे letters are kept the same and numbers are added sequentially. If dog is 4, 15, 7, it can be coded as D4, O15, G7। देखिए यहाँ पे हो ये रहा है कि D इसकी पोजीशन 4 है तो इसके बगल में 4 लिख दिया, फिर O15 है तो इसके साइड में 15, G7 है तो इसके बगल में 7। अब आइए आगे देखें सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। देखिए आज हम लोग बेसिक्स देखेंगे पहले, क्योंकि अगर एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया फिर तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, और घंटे का बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। अब आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। देखिए ईच लेटर इज़ कोडेड इज़ सब्स्टिट्यूटेड with a different symbol or letter. These questions can involve direct or indirect substitution. Example देखिए questions in a certain code A is written as @ B is written as hash, C is written as $, then how is CAB? तो देखिए इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट जैसे CAB था जिसकी जो वैल्यू दी थी हमने उसको डायरेक्ट पुट कर दिया तो $@ बन गया। अब आइए आगे देखते हैं वर्ड कोडिंग। In this type of coding, a word is replaced by another word according to an exact rule. Question: if pen is coded as SUL, तो आइए अब देखते हैं word coding. In this type of coding, a complete word is replaced with another word according to a certain rule. जैसे कि pen is coded as SUL, how will book be coded? Explanation देखिए, P को S से कोड किया गया है, E को U से, N को L से। यूजिंग द सेम रूल बुक विल बी कोडेड एज EVKJ। अब आइए देखते हैं मैथमेटिकल कोडिंग। In this type, numbers, letters, words are coded by applying basic mathematical operations like addition, subtraction, multiplication. If A equal to 1, B equal to 3, C equal to 5, how is ABC coded? A equal to 1, B equal to 3, C equal to 5, ABC is coded as 1, 3, 5.
अब आइए देखते हैं सिंबल कोडिंग। लेटर्स और नंबर्स आर रिप्लेस्ड विथ सिंबल्स फॉलोइंग ए स्पेसिफिक पैटर्न, A equal to @ B equal to hash, C equal to $, etc. If dog is written as %$hash, then how is cat coded? आप देखिए इसको डिकोड करेंगे ऑन द गिवन सब्स्टिट्यूशंस। अब आइए देखते हैं सीरीज बेस्ड कोडिंग। Letters or numbers in code follow a sequence or series. You need to identify pattern. देखिए A का B, P का Q, P का Q, L का M, E का F। देखिए यहाँ पे आपको सीरीज़ को पकड़ना है, लॉजिक को क्रैक करना है। लॉजिक जैसे ही आपको मिल जाएगा एक बार, फिर आप जल्दी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब इम्पॉर्टेंट टिप्स टू क्रैक कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब ये महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगी, जैसे कि प्रैक्टिस कॉमन पैटर्न्स, लेटर शिफ्टिंग, फॉरवर्ड बैकवर्ड, लेटर कन्वर्जन, रिवर्स अल्फ़ाबेट्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन आपको याद रखनी है, A1 B2। जैसे कि अगर कोई आपसे बोल दिया कि बताइए L की कितनी होती है, तो आपको बताना है जल्दी से। जैसे K की कितनी होती है, तो बताना है K होता है 11। जल्दी से आना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रहता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी आना चाहिए। और वो आएगा कैसे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। फोकस करना है कीवर्ड्स पे, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करनी है। तो ये थे इसके बेसिक्स। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस सॉल्व। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग सारे रीजनिंग के टॉपिक्स कवर करें, वो भी बेसिक्स के साथ। और उसके बाद में बेसिक्स के बाद में फिर मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट मेथड भी बताऊँ कि कैसे और फास्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।